एक छोटे से शहर के शांत कोने में, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और चाय की खुशबू से होती थी, जय नाम का एक युवक रहता था। 24 साल की उम्र में जब उसके साथी केवल मौज मस्ती में व्यस्त थे, जय अपनी आंखों में बड़े सपने और हाथों में किताबों का ढेर लिए भविष्य बुन रहा था। वह अपनी एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी दुनिया केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। जय के लिए शिक्षा केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बैंक के लोन और दस्तावेजों की लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना किया था। वह जानता था कि उसके पीछे उसके परिवार की उम्मीदें हैं, खासकर उसकी छोटी बहन की, जिसे वह एक सफल इंसान बनकर दिखाना चाहता था। पढ़ाई के साथ साथ जय को डिजिटल दुनिया से गहरा लगाव था। उसने खुद को एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की बारीकियों में झोंक दिया। जब शहर सो जाता था, तब जय जाकर अपने ब्लॉग्स लिखता था, वेबसाइट एनालिटिक्स को समझता था और नई तकनीकों के बारे में जानकारी जुटाता था। वह केवल एक छात्र नहीं, बल्कि एक डिजिटल शिल्पकार बन गया था। उसे गाड़ियों की बारीकियों और रेलवे की नई तकनीकों के बारे में लिखना पसंद था। यहाँ तक कि उसने अपनी रचनात्मकता को पंख देने के लिए एआई की मदद से ऐसी डिजिटल तस्वीरें बनाना सीखा जो बिल्कुल असली लगती थी। लेकिन सफलता की राह इतनी सीधी नहीं होती। एक समय ऐसा आया जब परीक्षाओं का तनाव और काम का बोझ उसे थकाने लगा। एक रात, जब उसका एक जटिल कोडिंग प्रोग्राम बार बार एरर दिखा रहा था, जय ने हार मानकर लैपटॉप बंद कर दिया। उसे लगा कि शायद वह एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह उसने अपनी बहन को देखा, जो एक छोटी सी चित्रकारी को पूरा करने के लिए घंटों से मेहनत कर रही थी। जब उसने अपनी बहन से पूछा कि वह थकती क्यों नहीं, तो उसने मासूमियत से कहा, भाई, अगर मैं अभी छोड़ दूंगी तो यह कभी सुंदर नहीं दिखेगी। थोड़ा और समय लगेगा, पर यह बन जाएगी। जय को अपनी मेहनत का सार समझ आ गया। उसने महसूस किया कि कोडिंग के बग्स या ब्लॉग के कम व्यूज उसकी विफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उसने फिर से अपनी मेहनत शुरू की। उसने घंटों डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम को सुलझाने में बिताए और साथ ही अपने डिजिटल ब्रांड्स को भी सींचा। आज जय न केवल अपनी परीक्षाओं में सफल हो रहा है, बल्कि उसके ब्लॉग्स और उसकी रचनात्मकता उसे एक अलग पहचान दिला रही है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं आती। यह आपके अपनों के विश्वास और आपकी अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी में छिपी होती है। हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं। हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। जय ने साबित कर दिया कि एक युवा मन अगर ठान ले, तो वह तकनीकी और रचनात्मक दुनिया के बीच अपनी सफलता का एक नया रास्ता बना सकता है।